ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंत इतरांदरी यार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्यरन्नु मीरिदे मत्तु यार दिव्य ध्वनियु लोकहितव ಮಾಡಿದೆ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ। पंच परमेष्ठी भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। संसारी जीव अपने परिणामों के आधार से शुभाशुभ परिणामों को करता हुआ शुभाशुभ कर्मों का बंध करता है। कर्मों का बंधन भी दो प्रकार का है, तो परिणामों के भेद भी दो प्रकार के हैं। परिणाम शुभ हो तो शुभाश्रव होता है, परिणाम अशुभ हो अशुभाश्रव होता है। अशुभाश्रव का फल है चतुर्गति में भ्रमण करते हुए जो योनियां हैं, जो भौतिक सुख के रूप से भौतिक सुख के रूप में भी दुख को दिलाते हैं। क्या बता रहे हैं? भौतिक रूप से भी दुख को दिलाते हैं, वे हमारे कर्म कहलाते हैं अशुभ कर्म। ये दुनिया सब कर्मों का खेल है। दुखी हो रहे हैं तो समझ लेना हमें कोई न कोई कर्म का उदय है, और कौन सा है ये निर्णय स्वयं को लेना चाहिए। दुख मिल रहा है तो अशुभ कर्म का उदय है, ये समझ लेना चाहिए। सुख के दिन आए हैं तो शुभ कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए बाह्य रूप से मैं सुखी हूं, लेकिन अंतरंग रूप से मैं सुखी नहीं हूं। बाह्य रूप से जब हम सुखी होते हैं और दुखी होते हैं, उस समय हम अंतरंग रूप से सुखी रहते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। बाह्य रूप से चाहे हमें दुख रहे, चाहे हमें सुख रहे, अंतरंग से सुखी होने का साधन तो धर्म ही है। धर्म जिसके पास हो वह बाह्य में सुखी रहे या दुखी रहे, अंतरंग से तो निरंतर सुखी रहता है। इसलिए सुख तीन प्रकार के हो गए। सुख तीन प्रकार के हो गए, अंतरंग में भी सुखी, बाह्य के दुख के क्षणों में भी सुखी, और बाह्य के सुख के क्षणों में भी सुखी।
धर्मात्मा को 3 जगह सुख मिलता है, बाहर दोनों जगह सुख और अंतरंग, अंतरंग में तो सुख ही सुख है। किंतु जिसके पास धर्म नहीं है उनकी क्या स्थिति है देखो। बाह्य में सुख आने पर सुखी कहता है अपने आप को, बाह्य में दुख मिलने पर दुखी कहता है अपने आप को। तो ये ओरिजिनल सुख दुख नहीं है, ये परजनित है, पर के द्वारा प्राप्त है। दुख भी मिला तो पर के निमित्त से मिला, सुख भी मिला तो पर के निमित्त से मिला। जब सुख मिला तो अंतरंग जो कर्म है वह अंतराय कर्म का क्षयोपशम होने से बाह्य में हमारे लिए भोगोपभोग सामग्रियां मिली। मिलते ही उनका इंद्रियों के माध्यम से सेवन हुआ। तब हमने सोचा कि बहुत अच्छा सुख मिला। तो कौन सा सुख मिला? बाह्य सुख मिला। कौन सा सुख मिला? इंद्रिय सुख मिला। किसके उदय में मिला? कर्म के उदय में मिला। ये कर्म पर है क्या स्व है? तो बाह्य है क्या अंतरंग है? बाह्य है। पर के निमित्त से जो सुख मिलता है, पर के क्षयोपशम से जो सुख मिलता है, वह सुख असली सुख हमारा हो नहीं सकता। ऐसा विश्वास जब तक नहीं आता संसारी प्राणी में, तब तक वह ज्ञानी नहीं बनता, सम्यक दृष्टि नहीं बनता। अंतरंग ख्याल सतत रहना चाहिए। ऐसा अपने जीवन को बना सकते हैं क्या? नहीं, पर सतत जागृत चाहिए, सतत जागृति चाहिए। कैसे जागृति? चलते फिरते, उठते, खाते पीते, घूमते, प्रति समय हमारे पास जागृति है तो ये चिंतन रहता है। चिंतन रहना चाहिए। किसी दिन बहुत अच्छी तरह से बाह्य में हम सुख की अनुभूति कर रहे हैं तो उस समय चिंतन आना चाहिए। हमारे लिए भरपूर धन संपत्ति मिली है तो मिली है तो चिंतन आना चाहिए, ये कैसे मिल गई? ये चिंतन किसी को नहीं आता। ये किस वजह से प्राप्त हुई है, ये चिंतन किसी को नहीं आता। और ये नहीं आता है तो फिर वहां धर्म नहीं है। ये आता है तो निश्चित धर्म है। आता है तो ऐसा सोचेगा मुझे जो धन संपत्ति मिली है, बाह्य रूप से मैं इतना सुखी हूं, ये सब मेरे शुभ कर्म का उदय है। क्या पर के ऊपर थोपोगे इसको? हमको भगवान ने, ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। उनका नाम से आप सुखी हैं क्या? उनके देने से आप सुखी हैं क्या? जो भी आपके आराध्य देवता हैं वो देते हैं क्या? देते हैं ये विश्वास करना, ये लोक मूढ़ता है। जिनेंद्र भगवान ने कहा है जो पर देता है और मैं सुखी होता हूं, ऐसी जो कल्पना करता है वो लोक मूढ़ता में अभी फंसा हुआ है। हमारे पास पुण्य ही नहीं है तो किसी भी देवता के पास आप पहुंचे, कोई भी देवता आपको सुखी बनाने का ताकत नहीं रखता। केवली भगवान भी केवल अपने ज्ञान में आपको देखते हैं, जानते हैं, वो निमित्त नहीं बन सकते। पाप कर्म का उदय है तो उस पाप कर्म के उदय के फल स्वरूप आप दुख को ही भोगेंगे जब तक पाप कर्म का उदय है, दुख ही भोगेंगे। केवली भगवान भी कुछ नहीं कर सकते और कोई देवता कुछ नहीं कर सकता। तो कुछ
नहीं कर सकता है तो हम क्या करें, किसके पास जाएं? तो किसी के पास मत जाओ, स्वयं में ही देवता है, वो गुनाह कर रहा है। स्वयं आत्मा ही देवता है, वो अपराध कर रहा है। उसका अपराध इतना ही है कि वो तत्व को सोच नहीं रहा है, ज्ञानी नहीं बन रहा है, ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है, ज्ञान से विषय को देख नहीं रहा है, ज्ञान से इन सारे संयोग वियोग के सुख दुख के बातों को सोच नहीं पा रहा है। गलती यहां हो रही है। कोई देवता हमारे लिए सुखी दुखी नहीं बना सकता, निश्चित बात है, 100% सत्य है ये। पर संसारी प्राणियों को इसी पर विश्वास नहीं रहता। मुझे पर ही सुखी करता है, इस प्रकार का विश्वास मजबूत है। और ये मजबूती कहां से आ गई? जिनवानी से आई या जनवानी से आई? अंदर से आई, जिनवानी से आई, या बाहर से आई? बाहर से आई। ये देव हमारे लिए सुखी करता है कहते ही हमको किया है, तुमको भी करेगा, जाओ, ये कहते ही दौड़ते हैं, वहां दौड़ते हैं। और किसका सुन करके हम दौड़ रहे हैं? जनवाणी को सुन करके दौड़ रहे हैं। तो विश्वास, हमारा विश्वास जो जनवाणी पर जितना है, जिनवाणी पर एक बार भी नहीं बना। क्यों नहीं बना? जिनवाणी पढ़ा नहीं, स्वाध्याय किया नहीं, सत्संग किया नहीं, प्रवचन सुना नहीं, शिविर में भाग लिया नहीं। आत्मा को बनाने की जो बात है, असली जीवन को बनाने की जो बात है, उसमें हमारा श्रम बिल्कुल नहीं हुआ है। इसमें जो परिश्रम करता है वो सच्चे मार्ग को ग्रहण करता है। ये सच्चा मार्ग मुनियों को भी है और श्रावकों को भी है। दो धर्मों का उपदेश भगवान ने दिया है, श्रावक धर्म और मुनि धर्म। श्रावक धर्म में भी लोक मूढ़ता को छोड़ने के लिए कहा और मुनि धर्म में भी लोक मूढ़ता को छोड़ने के लिए कहा, दोनों को कहा। मुनि भी अगर लोक मूढ़ता में रहें तो वहां पर भी वो ज्ञानी नहीं कहलाएंगे, सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएंगे, क्योंकि लोक मूढ़ता सम्यक्त्व धर्म का अनाचार है, अतिचार भी नहीं, अनाचार है। अतिचार तो उसको लगते हैं जिसके पास सम्यक दर्शन है और भूल चूक कर अपराध करता है और थोड़ा सा धब्बा लगता है सम्यक दर्शन में। अतिचार उसको लगते हैं जिसके पास सम्यक तो व्रत है, सम्यक तो रत्न है, उस पर धूल पड़ गया तो अतिचार लगा, अब धूल को साफ करो, साफ कर सकते। जिसके पास सम्यक दर्शन ही नहीं, उसका क्या अतिचार? वो निरंतर अनाचार में रहता है। सम्यक दर्शन रूपी धर्म को संभालना है, और वो संभल गया ना तो फिर चलते फिरते बैठते उठते बाह्य सुख बाह्य दुख सभी परिस्थितियों में, सभी अवस्था में हम आनंदित रहते। धर्मात्मा के जीवन में आनंद को छोड़ करके कभी कुछ भी होता नहीं है। धर्मात्मा को बाह्य दुख उनके सामने आया है, उस समय दुखी देख सकते हो क्या? जिस समय बाहर से दुख आए, एक संपत्ति की चोरी हो गई, धर्मात्मा दुखी नहीं होता। मेरा नहीं था, वो गया है, और मेरा ही नहीं था, मेरा नहीं गया है, तो मैं दुखी क्यों हो जाऊं? धर्मात्मा कब दुखी होता है ये आप लोगों को मालूम नहीं है। धर्मात्मा तब दुखी होता है जब अपनी संपत्ति की चोरी होती है। और चोरी कौन करता है? हमारा प्रतिपक्षी करता है। हमारे में दो परिणतियां हैं, प्रतिपक्षी दो हैं, ज्ञान और अज्ञान।
है ना? जब हम ज्ञानी रहेंगे तो कोई अपराध होगा? अज्ञानी रहेंगे अपराध होगा क्या नहीं होगा? तो खुद के ही अपराध से खुद का ही रत्न सम्यक दर्शन रत्न चुरा जाएगा। तो चोरने वाला कौन? अज्ञान। वो कहाँ है? हमारे में है। हमारा कौन सा पक्ष है? प्रतिपक्ष है वो। हमारा पक्ष तो ज्ञान पक्ष है, ज्ञान पक्ष है। ज्ञान पक्ष में हम दुखी नहीं रह सकते, और ज्ञानी दुखी हो जाए तो तब दुखी होता है जब उसके सम्यक दर्शन रूपी रत्न पर धूल भी पड़ जाए तो दुखी हो जाता है। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्या हो गया? ये कौन सा अशुभ कर्म का उदय आया? कहां मैं भूल गया, कहां मैं भटक गया, कहां विचार नहीं कर पाया? ऐसा विचार करने लगता है। 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन पालन करने का उपदेश भगवान ने दोनों को दिया है। मुनियों को भी दिया है, श्रावकों को भी दिया है। इतना तत्व ज्ञान तो हो कि दोनों को दिया है, ये भी मालूम नहीं। लोगों को इतना मालूम है ये तो रत्नत्रय स्वरूप मार्ग मुनियों का है, हमारा नहीं है। अपना पल्ला झाड़ देते हैं, वो ये धर्म ही हमारा नहीं है। तो इतना अज्ञान है। इस अज्ञानता में आत्मा का कल्याण नहीं हो पाता। श्रावक को भी रत्नत्रय है और मुनियों को भी रत्नत्रय है। श्रावकों को एक देश रत्नत्रय है, चारित्र की अपेक्षा से वो एक देश है, पर सम्यक दर्शन की अपेक्षा से तो पूर्ण है। जो सम्यक दर्शन मुनि महाराज पालन कर रहे हैं वही सम्यक दर्शन श्रावक भी पालन कर रहा है। ये भी 25 दोषों से रहित पालन कर रहे हैं, वो भी 25 दोषों से रहित पालन कर रहे हैं। डिफरेंस नहीं है। आज पंचम काल में श्रावक और मुनि दोनों के पास दो सम्यक दर्शन ही एक ही सम्यक दर्शन रह सकता है। क्षायोपशमिक प्राप्त होते समय उपशम होता है, अंतर्मुहूर्त के उपरांत वह क्षायोपशमिक के रूप में प्राप्त हो गया, तो जिंदगी भर हमारे पास रहने वाला सम्यक दर्शन क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन है। इसमें 25 दोषों का न होना ये हमारा धर्म पुरुषार्थ है। और कदाचित लग गया उस ज्ञानी जीव के सम्यक दर्शन में तो सम्यक दृष्टि दुखी होता है, धर्मात्मा दुखी होता है, क्योंकि अपनी संपत्ति लूट गई। बाह्य संपत्ति लूटता है तो दुखी नहीं होता। सोना चांदी रुपया पैसा का कुछ चोरी हो गई तो दुखी नहीं होता। वो मेरा नहीं था, चला गया, बहुत अच्छा हो गया, त्यागने से पूर्व ही गया। मुझे परिग्रह त्यागना था, आज ही गया, बहुत अच्छा, कल त्यागना ही नहीं पड़ेगा। चोरी हो गई तो ऐसी भावना बाता है, चलो चला गया है, हमने दान कर दिया उसको। दान करने पर जो मुझे धर्म की क्रिया होती है ऐसा ही दान के रूप में चला गया, चलो, ऐसा संतोष धारण कर लेता है। किंतु अज्ञानी जीव ऐसा संतोष करेगा? हा? वो तो रोएगा, हाय हाय करेगा, रात भर नींद ही नहीं आएगी इसको। पूछा जाए आपको नींद क्यों नहीं आ रही है, क्या करें, चोरी हो गई। काय की चोरी हो गई? यहां पर तिजोरी में 1 किलो भंगार रखा था। 1 किलो सोना रखा था, किसी ने उठा लिया, ताला नहीं लगाया था, बाहर गए थे और लेकर के चला गया। देखो 1 किलो भंगार गया। तो 1 किलो भंगार की क्या कीमत है? 5-6 लाख, 26 लाख, हाँ 26 लाख। और किसी दिन सम्यक दर्शन रूपी सोने की चोरी हो जाए तो उस दिन क्यों दुख नहीं होता? उसकी कीमत क्या है? 5 करोड़ में आता है क्या? बोलो, 6 करोड़ में, 1 अबर में,
1 अरब में खरीद सकते हैं क्या? एक साहूकार है, वो चाहता है तुम्हारे पास धर्म है? हाँ हमारे पास तो है, लेकिन थोड़ा मुझे खरीदना है, मुझे नहीं मिल पाया, और सम्यक दर्शन मुझे दे दो। तुमको 26 अरब रुपए देते हैं। इसको खरीदा जा सकता है? तो साहूकार तो आ गया ना आपके पास खरीदने के लिए, 26 अरब रुपए दे रहा है, आप मालो माल हो जाएंगे। तो सम्यक दर्शन की कीमत क्या है? 26 अरब से भी ज्यादा है क्या? नहीं है? आत्म संपत्ति की कीमत हम आंक नहीं सकते, वो अमूल्य है। और अर्घ्य समाज चढ़ाते समय, आप चढ़ाते भी हैं अर्घ्य, अनर्घ्य, अनर्घ्य ने अमूल्य, अनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घ्यम निरूपामिति। मूल्य नहीं है। अनर्घ्य पद यानी मोक्ष पद, उस मोक्ष पद का साधन सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, उसका कोई मूल्य है क्या? मूल्य नहीं है। कितना भी दे दो वो आने वाला नहीं है। किस संपत्ति पर रोना चाहिए, ये अपने जीवन में ये कला आ जाए। ये कला तो आना चाहिए ना, आना चाहिए, इसलिए हम बार बार हैमरिंग कर रहे हैं। आ तो जाए वो, एक बार आ गया तो हो गया, फिर जाएगा नहीं वो। हाँ फिर दे, हाँ हम फ्री इसलिए दे रहे हैं, फ्री इसलिए दे रहे हैं, हमको रखने के लिए कपाट वगैरह नहीं है। आपकी संपत्ति रखने के लिए हमारे लिए कपाट वगैरह कुछ भी नहीं है। इसलिए उनसे कुछ लेना ही नहीं है तो दे कैसे? देना तो है, तो फिर फ्री में दे रहे हैं। ऐसी फ्री संपत्ति को फ्री में नहीं समझना। ये तो अरबों खरबों का माल मिल रहा है। जब उसकी कीमत आंकोगे, जब दिया हुआ आपके जीवन में उतर आएगा, तो आप आंक नहीं सकते उसकी क्या कीमत है। आप सिद्ध भगवान बनने के बाद कहोगे हम यहाँ पर इसलिए आए, कोल्हापुर में अगर चातुर्मास नहीं होता तो हम सिद्ध परमेष्टि सिद्धालय में हम यहाँ कैसे रहते? उस क्षण का स्मरण होगा। याद करो अपने जीव तत्व को, अपनी आत्मा को। आत्मा को बदलना है, ये धर्म है। आत्मा को परिवर्तित करना है, ये धर्म है। लोगों के द्वारा दिया गया धर्म धर्म नहीं होता, वो तो लोक मूर्ता की ओर आपको ले जाता है। लोक मूर्ता में अगर फंस गए तो फंस गए। और फंसे हुए व्यक्ति को भी यदि सत्संग मिल जाता है, जिनवानी का उपदेश मिल जाता है, तत्वार्थ श्रद्धान लौट आता है, तो वो भी मालो माल हो जाता है। अज्ञान अवस्था में फंसे थे कोई बात नहीं, उसको ढो के थोड़ी चलना है। लोगों के धर्म को ढोना है या जिनवानी के धर्म को ढूंढना है? हमें आदर के साथ मस्तक पर रख करके चलना है जिनवानी को। कल्याण होगा, निश्चित होगा। 4 प्रकार के ये भेद बताए: शुभ कर्म, अशुभ कर्म, शुभ भाव, अशुभ भाव। कर्मों का अर्जन करने वाला भी आत्मा और कर्मों की निर्जरा करने वाला भी आत्मा, बंध करने वाला भी आत्मा, निर्जरा करने वाला भी आत्मा, संवर करने वाला भी आत्मा। भगवान संवर करते हैं क्या? देखो, जब हमको जब भगवान के पास तो धर्म है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, ये सब है क्या? नहीं। तो भगवान जब अपनी संपत्ति को दूसरे को नहीं दे सकते,
विचार करो, जब अपनी अनंत सुख में से एक टुकड़ा, अनंत में से एक टुकड़ा काट कर टेस्ट में तुम जरा ले लो, तुम जरा ले लो, टेस्ट लेने के बाद बिल आ जाओ मेरे पास। बाजार में बिकता है ना, वो कलंगड़ी वगैरह बिकता है, काट के रखते हैं, लाल लाल रहता है, थोड़ा टेस्ट देते हैं, फिर चक करके देख लेता है, बहुत अच्छा कहता है, फिर 3-4 खरीद लेता है। व्यापार ऐसा चलता है। यहाँ व्यापार भगवान कैसे करेंगे अपने माल का? उपदेश के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ आप जो सुखी होते हैं उपदेश के कारण से होते हैं। भगवान ने भी उपदेश दिया, शेष परमेष्ठियों ने भी उपदेश दिया, आचार्य उपाध्याय साधु, उपदेश के माध्यम से ही दुनिया को सुखी बनाया, असली सुखी बनाया। भगवान अपने पास रहने वाली इस संपत्ति को काट कर थोड़ा सा बांट नहीं सकते? तो फिर भगवान के पास जाकर के ये बाहरी भौतिक सुख को मांगना कितना अज्ञान है। उनके पास है क्या भौतिक सुख? उनके पास है क्या भौतिक सुख? नहीं है। और यदि हो भी किसी इष्ट देवता के पास, भगवान के पास तो नहीं होता, ही गारंटी है। मुनियों के पास, पंच परमेष्ठियों के पास धन संपत्ति नहीं होती है, ये गारंटी है। परंतु हम ये बता रहे हैं कि जो देवता है और अपने पास भौतिक सुख को खूब रखता है, प्राप्त किया है, उन्होंने भी तो अपने पुण्य के उदय में प्राप्त किया है ना। उनको भी जो मिला, पीछे कुछ किया होगा, मंद कषाई बने होंगे, शुभ भाव किए होंगे, पुण्य बंधा होगा, उसके उदय के कारण से मिला है ना। उस देवता को भी पुण्य के फल स्वरूप ही मिला है वो धन संपत्ति। अपने को भी ऐसा ही मिलेगा, चाहे हम मनुष्य हो, चाहे हो हम देव पर्याय में हो। हमको जो सुख मिलेगा, भौतिक सुख की अवस्था मिलेगी, वो अवस्था भी कर्म के वजह से ही मिलेगी। आज हम पुण्य कर्म करेंगे, कल के दिन वो मिलेगा, गारंटी। ये बैंक बैलेंस कभी भी एक रुपये का भी इधर इधर का उधर नहीं होना है। जितना आपने लिखा है पेपर में, उतने ही मार्क मिलेंगे। हम ये कह रहे हैं कि वो देवता है, हमसे क्या क्या मांगते, उनसे हम क्या क्या मांगते हैं। हम अज्ञानवश मांगते हैं, क्या क्या मांगते हैं देख लो। भौतिक सुख ही मिलते हैं, भौतिक सुख इंद्रिय सुख हैं, उसी को मांगते हैं। वो दे सकता है क्या? यदि किसी को दिया है तो किस तारीख को कितने कितने दिया है, डायरी में लिख करके रखा है इधर? हमको बताओ, हम भगवान को बता देंगे, भगवान देखो आपने ऐसा उपदेश दिया था, और भौतिक सुख तो देवता देते हैं, और आपने कहा था कि भौतिक सुख देवता नहीं देते, आपका सिद्धांत ऐसा है और ये ऐसा है। ये देवता आया और इस व्यक्ति को इतना धन दिया, संपत्ति दिया, रत्न वगैरह दे करके चले गए। बोलो, पाप कर्म का उदय है। हम ये कह रहे हैं पाप कर्म का उदय जिसके पास है उसको देवता दे सकता है क्या? पुण्य कर्म का उदय हो तो पुण्य है तो फिर क्या, तुम जहां हाथ डालो पानी आएगा, जहां बोरिंग कर दो वहीं पानी है। पुण्य कर्म ही है तो फिर देवता की भी क्या जरूरत। हम दुकान में बैठे तो भी कमा सकते हैं, कहीं भी रहे उस क्षेत्र में हम भौतिक सुख को कमा सकते हैं। पुण्य जो हमारा होता है वो कहीं भी जाओ सुखी रखता है आपको, उस क्षेत्र में सुखी ही रखेगा। देवता के पास जाओ सुखी रहोगे। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि देवता ने दिया। चिंतन करो, जरा तर्क, जरा मानसिक आयाम शुरू करो।
ये क्या है रहस्य, आखिर हम क्या कर रहे हैं, कौन सा धर्म कर रहे हैं, कौन सी पद्धति से हम अपने जीवन में चल रहे हैं, ये सही है क्या नहीं गलत है, समझ में आ जाएगा। हमारा पुण्य का उदय है, देखो मुनि महाराज को भी बताते, हमारा पुण्य का उदय है, कर्म का क्षौक्षम है, हम आहार के लिए निकले हैं, आहार पुण्य कर्म का उदय हो तो ही मिलता है या पाप कर्म के उदय में भी मिलता है? पुण्य कर्म के उदय में भी मिलता है। तो दूसरे को धन्यवाद देने की जरूरत नहीं कि तुमने दिया, उसको देने के भाव आएंगे और ये लेने के लिए जाएंगे। देने को भी जो भाव आते हैं उनको भी पुण्य चाहिए, उनको भी पुण्य के उदय में देने के भाव आएंगे, और इधर भी पुण्य हो तो ही मिलेगा, आहार होगा। तीर्थंकर भी 6 महीने तक भटकते रहे, आहार नहीं मिला। ये किस वजह से हुआ? अंतराय कर्म का उदय किसका था? तो क्या गुनाह किया था? तीर्थंकर ने भी क्या गुनाह किया? हाँ, व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, मुंह बांधा था। हाँ, आप उस समय रहे होंगे, आपको मालूम है, आप देख ही रहे थे कि ये गलत कर रहे हैं, और ये सब मालूम है। अपन केवल ज्ञान से कम नहीं है, हर इतिहास को भी जानते हैं हम। दोनों तरफ गलती थी, एक और लोगों का अज्ञान, और इस अज्ञान के भीड़ में किसी को आहार विधि मालूम नहीं है। उस अज्ञान की अवस्था में भगवान को तो बिल्कुल मिलना ही नहीं था जिंदगी भर, क्योंकि सभी अज्ञानी हैं। लेकिन फिर भी उन्हीं से मिला जो अभी तक दे नहीं पाया। श्रेयांस राजा अब कैसे दे रहा है? पुण्य का उदय किधर से हुआ? पहला, हाँ, उधर जाति स्मरण हो गया तो दानांतराय कर्म का उदय सबका चल रहा था, एक का भी क्षयोपशम उसमें नहीं है, और एक को क्षयोपशम हो गया दान देने की। और इधर आदिनाथ भगवान, आदिनाथ मुनि महाराज, भगवान तो नहीं थे उस समय, मुनि महाराज थे। तीर्थंकर मुनि महाराज, तीर्थंकर भी नहीं थे उस समय। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक तीर्थंकर नहीं कहलाते। मुनि महाराज, आदिनाथ मुनि महाराज आ रहे हैं, आदि सागर, आदि के सागर। उस समय सागर नहीं लगा पाए, इस समय सागर लगा रहे हैं। सागर इसलिए लगा रहे हैं कि अपने पास सागर जैसा ज्ञान नहीं है, उसी को पाने के लिए हम सागर बने हैं, इसलिए नाम सागर है। केवल ज्ञान को पाना है, केवल ज्ञान ज्ञान का समुद्र है, उसको वैभव को पाने के लिए सागर रखा है। ये सागर फालतू नहीं है, उस सागर की ओर बढ़ने के लिए रखा है। और सागर रखा और सागर की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, गागर की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? आदिनाथ भगवान निकले हैं आहार के लिए, किंतु उनका भी क्षयोपशम जब तक नहीं बढ़ा, अंतराय कर्म का उदय जो फल दे रहा था उसमें क्षयोपशम दशा जब तक नहीं आई, लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होना चाहिए था, वो जब तक नहीं हुआ तब तक राजा श्रेयांस को भी जाति स्मरण नहीं हुआ। इधर लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम, उधर दानांतराय कर्म का क्षयोपशम,
दोनों का क्षयोपशम होने पर आहार की प्राप्ति हो गई। मुनियों को आहार नहीं मिलता कर्म के वजह से। क्या आदिनाथ मुनि महाराज ये कहें कि मुझे कोई न कोई देगा, आहार देगा, वही देता है, उन्हीं से आहार मिलता है, ऐसी मान्यता बना ले? नहीं, आप क्या देते हैं और मैं क्या लेता हूं, ऐसा सोचेंगे। आप दे नहीं सकते, हम नहीं ले सकते, हम ले नहीं सकते। देने के लिए भी आप भी बंधन में हैं और लेने के लिए हम भी बंधन में हैं। ये बंधन जब दोनों को टूटेगा तब मिलेगा। दानांतराय कर्म का क्षौक्षम उधर से हो और लाभांतराय कर्म का क्षौक्षम इधर से हो, तब आहार की घटना घटेगी, नहीं तो आहार मिलेगा ही नहीं। और वैसा ही कोई देव हैं, वहां पर आता हूं थोड़ा सा, क्योंकि वहां पर जो लोक मूढ़ता छिपी है वो अज्ञानता निकल जाए इसलिए। अज्ञान निकल कर ज्ञान आ गया तो हो गया, बात खत्म, काम हो गया। अनंत काल के लिए आप सुखी बन गए, धर्मात्मा बन गए। उस अज्ञान का ऑपरेशन करो। जहां हम भूल कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, सुख तो हमें चाहिए, ठीक है, सुख के लिए ही करो, परंतु थोड़ी सी जो भूल हो रही है उसको सुधार करके। तो क्या भूल हो रही है? हम ये धारणा रखते हैं कि इस देव ने मुझे सुखी बनाया। बोलने की जरूरत नहीं, ये लोक मूढ़ता है। ऐसा कभी कहा है क्या? जब आपको सुख मिला तो मुझे पाप पुण्य कर्म के उदय से मिला, ऐसा कभी विचार आया? ऐसा ही विचार बार बार आया है। ईश्वर ने मुझे दिया, भगवान ने मुझे दिया, महाराज ने मुझे दिया, महाराज के आशीर्वाद ने कमाल कर दिया, ऐसा किया था उससे मिला। ये संभव है क्या? जैन दर्शन के अनुसार तो, जैन तत्वों के अनुसार तो ये कभी संभव नहीं। ऐसा होता तो बहुत सरल मार्ग होता। हम बुला बुला करके यूं सारे भारत में जितनी जनसंख्या है एक भी गरीब न रहे, हमारा देश गरीब रहे, हमको अच्छा लगेगा क्या? हैं? हमारा देश गरीब रहे हमको अच्छा लगेगा क्या? सब सावकार रहे, बुला बुला करके यूं, बुला बुला करके यूं, इससे नहीं होता है तो पिंची लेकर के मारे। लेकिन आपको धनवान बनना चाहिए। धन ऐसा आता है क्या? किसी के आशीर्वाद से, किसी से मांगने से आता है क्या? नहीं। धन को मांगा भी नहीं जा सकता और किसी से आशीर्वाद अनुकंपा के माध्यम से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। धन आता है कर्तव्य करने से। एक तो पुरुषार्थ करो और अच्छा पुरुषार्थ करो, शुभ भाव रखो, परिणामों को बिगाड़ो नहीं। पहले जो परिणामों को न बिगाड़ते हुए काम किया था उस समय पुण्य का ही बंध हुआ था, वो उदय में आएगा तो आपको मांगने की क्या जरूरत, मांगे बिना ही मिलेगा। धन मांगे बिना आता है, देवता से याचना करने से नहीं आता। कोई कोई जाकर के देवता के पास कौन सा सुख मांगते हैं? वो वटवृक्ष सप्तमी क्या तिथि कौन सी, वो वट पूर्णिमा। हाँ, वट पूर्णिमा के दिन जाकर उसको 7 धागे लपेटकर ये प्रार्थना करते हैं वटवृक्ष से, हमको भविष्य में 7 भव तक ये पति मिले, जो मिले हैं वही मिले। हाँ,
मतलब ये है कि फेरे लगाने वाले को 7 जन्म तक स्त्री ही रहना है, पुरुष बनना ही नहीं उनको। ऐसी याचना। स्त्री पर्याय दुखदायी है या सुखदायी? दुखदायी। पुरुष पर्याय सुखदायी है कि दुखदायी? वो सुखदायी है। पुरुष पर्याय में आना ही नहीं है क्या फिर 7 भव तक? और 7 भव तक मिले, और 7 भव तक क्या दोनों का एक ही रास्ता बनेगा क्या? ये पंछियां हैं, पेड़ के ऊपर बैठे हैं। ये पंछी अपने अपने कर्मों के अनुसार किस दिशा में उड़ के निकल जाएंगे, कोई भरोसा नहीं। पति और पत्नी के परिणाम एक से रहेंगे, उन दोनों के परिणाम, उन दोनों के कर्म एक से रहेंगे। पति गलत काम करता है, मंदिर नहीं जाता, देव दर्शन नहीं करता, कभी शुभ भाव नहीं रखता, व्यसनी है, और पत्नी कह रही कि 7 भव तक मिले, तो 7 भव तक व्यसनी पति मिले, ये याचना हो रही है। 7 भव तक पति मिले। सिर्फ 7 भव तक पति कैसे मिलेगा आपको? आप तो धर्मात्मा, पत्नी धर्मात्मा है। पत्नी तो स्वर्ग जाएगी और ये नीचे जाएगा, मेल कैसे बैठेगा? हाँ? इनका रास्ता ये और आपका रास्ता वो ऊपर का, दोनों ही भौतिक रूप से मिलके है। बहुत प्रीति और बहुत अनुराग वात्सल्य के साथ दोनों जीवन जी रहे हैं, लेकिन जाते समय दोनों का मार्ग अलग अलग है क्या? नहीं। क्या पति को खींच के ले जा सकते? देखो, हमने वट वृक्ष के सामने हम हर साल पूर्णिमा को ये कहा है, तुमको आना ही पड़ेगा, 7 भव तक साथ रहना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा। आएगा? नहीं आएगा। एक वृक्ष पर बैठे 2 पंछी हैं, अपने अपने परिणामों के माध्यम से कर्म कमा रहे हैं, पुण्य भी कमा रहे हैं और पाप भी। एक नीचे जाएगा और एक ऊपर। कौन किसका है? कौन किसका है? यहां कोई किसी का नहीं। हा? नेमिनाथ भगवान को वैराग्य हुआ, रथ में बैठे बैठे प्राणियों को देखकर। हमारे विवाह में म्लेच्छ खंड के लोग आएंगे, म्लेच्छ लोग आएंगे और उनके लिए ये प्राणी बंधे हुए हैं, ये ठीक नहीं। कृष्ण से पूछा रथ में बैठे बैठे, ये क्यों बंधे? तो उनने कहा, इसको ज्यादा मत पूछो, संक्षिप्त में सूत्र बताता हूं। ज्यादा मत पूछो क्योंकि आप दयालु। बोलो तो सही, क्यों बंधा है फिर? बोलो, सूत्र में बोलो, हम समझ जाएंगे। तो कृष्ण ने इतना ही कहा, ये यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, आपके शादी में वो ना आए, ये अच्छा नहीं। आप तीर्थंकर 3 लोग के नाथ, आपकी शादी में सभी लोग ना आए, ये अच्छा नहीं। उनको भी निमंत्रण दिया है, लेकिन उनने कहा है कि ऐसा ऐसा भोजन हमको चाहिए पड़ता है, तभी हम शादी में आ सकते हैं। तो कृष्ण ने इंतजाम किया। कृष्ण ने इंतजाम किया और कर सकता है वो। क्यों? उनका रास्ता अलग है, उनका रास्ता अलग है और नेमिनाथ का रास्ता अलग है, जैसे इन दोनों पति पत्नी का। ये तीर्थंकर रथ में बैठे बैठे पूछ रहे हैं कि ये क्यों बंधे हैं। तो उनने सूत्र दिया, बाहर के लोग आने वाले हैं, उनके लिए। समझ गए हम कौन आने वाले? म्लेच्छ खंड के लोग आने वाले। समझ गए हम, इनको उनका भोजन बनाने की अपेक्षा यही अच्छा है
कि हमारी शादी रुक जाए, इनकी रक्षा अपने आप होगी। और शादी नहीं हुई, रथ से उतरे, सीधा वन का मार्ग पकड़ा, वन में चले गए। अब राजुल क्या करेगी? राजुल के घर के निकट जाते जाते ये घटना घट गई। बारात आ रहा था, राजुल के घर के सामने ये घटना घट गई, तो कितना दुख हुआ होगा राजुल को? दुखी तो हो गई। लेकिन राजुल तो राजुल थी, होशियार थी। पति जिधर चले गए, तन मार्गम शरणम गच्छामि, वही मार्ग मेरे लिए शरण है। विचार तो आया। पत्नी के समान पति के परिणाम होते हैं तो दोनों एक जगह जा सकते हैं, दोनों एक जगह जा सकते हैं। पति धर्मात्मा है तो पत्नी के परिणाम पति के समान हो जाए, पत्नी धर्मात्मा है तो पत्नी के परिणामों के अनुसार पति के हो जाए। तब तो 7 भाव का मेल बैठेगा। दोनों धर्मात्मा रहे तो साथ में रहेंगे, दोनों के परिणाम अलग अलग रहेंगे तो कैसे साथ में रहेंगे? बोलो, ये कर्मों का खेल है क्या? नहीं। ये 7 भाव तक हमको साथ में कौन रख रहा है? हम ले जा रहे हैं कि वो स्वयं आ रहा है? अपने उपादान से, अपनी योग्यता से आ रहा है कि नहीं साथ में? हम अलग धर्म करें, पति अलग धर्म करे, हम जनवाणी का धर्म करे और वो जिनवाणी का धर्म करे, तो एक जगह जन्म लेना संभव है? नहीं। और दूसरी बात, दोनों एक धर्म भी कर लें, एक प्रकार का धर्म भी कर लें, तो मांग क्या है? वट पूर्णिमा के दिन पति की आत्मा मेरे साथ 7 भाव तक रहे, ऐसा कहती है तो कोई बात नहीं थी। पति की आत्मा, पर 7 भाव तक यही आत्मा पति बने, ये कैसे हो संभव है? दोनों मिलकर रह सकते, इसमें कोई संदेह नहीं, साथ आ सकते। परंतु एक धर्मात्मा, दोनों धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि है और धर्म कर रहे हैं, तो सम्यक्तों का फल स्त्री पर्याय है क्या? दोनों को ही पुरुष पर्याय में जन्म लेना है। वहां दोनों पुरुष बनेंगे कि स्त्री बनेंगे? और फिर ऐसी मांग कि मैं स्त्री पर्याय में रहूं और ये पुरुष पर्याय में रहे और पति रहे, ये कैसे संभव है? लेकिन सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं कह सकता। सम्यक दृष्टि ज्ञानी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सम्यक दर्शन पालन करता हूं भगवान के सामने नहीं। हे वटवृक्ष, हे वटवृक्ष, मैं सम्यक दर्शन का पालन करता हूं और दोनों का समान धर्म है, और मैं स्त्री बनूं और ये पुरुष बने अगली पर्याय में 7 भाव तक। क्या ये स्त्री और ये पुरुष बनना संभव है? सिद्धांत कहता है, सिद्धांत में सुना ना अभी, सिद्धांत कहता है कि सम्यक दर्शन पालन करने वाला मनुष्य हो या स्त्री हो, दोनों ही पुरुष पर्याय में ही जन्म लेंगे और देव गति में ही जन्म लेंगे। ये जिनवानी है, जिनवानी सिद्धांत है। और जनवानी सिद्धांत ये है, तुम वटवृक्ष के पास जाओ, पूर्णिमा के दिन ही जाओ, धागा लपेट दो साथ, और जो मांगो वो सब पूर्ण होता है। बस अब उसके पीछे कोई सिद्धांत नहीं हो, बस वो मिलता है। किस सिद्धांत के आधार से मिलता है, क्या गारंटी है? कभी उसका विचार किया, चिंतन किया? तो सत्य क्या है? जिन धर्म सत्य है,
जिनवाणी सत्य, जीव सिद्धांत सत्य है या जनवाणी सत्य है? तो जिनवाणी सत्य, इस पर ठोस विश्वास करना चाहिए। कर्म सिद्धांत पर विश्वास हो गया तो सब हो गया, कुछ करना नहीं पड़ेगा, भव भव में सुखी रहेंगे, कभी दुख नहीं होगा। दुख के क्षणों में भी सुखी और सुख के क्षणों में भी सुखी, ऐसा रास्ता अपने को चाहिए। वही रास्ता पाने के लिए स्वाध्याय चल रहा है। थोड़ा सा इसको भी लेते हैं। कल क्या हुआ था? पृथ्वी कायिक, हाँ 10 मिनट ये हो जाएगा, 10 मिनट में। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, 55 पेज नंबर। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये 5 स्थावर कायिक हैं। इन जीवों के गुण स्थान को देखना है। देखो, पृथ्वी कायिक में बादर सूक्ष्म, पर्याप्तक, समूर्छन, तिर्यंच, और बादर पृथ्वी कायिक अपर्याप्तक, समूर्छन, तिर्यंच। बादर पृथ्वी कायिक अपर्याप्तक यानी दोनों ही समूर्छन हैं। ये एकेंद्रीय से लेकर चौरेंद्रीय तक के सभी जीव नियम से समूर्छन जन्म वाले ही होते हैं। इनको गर्भ जन्म नहीं, उपपाद जन्म नहीं। जन्म 3 प्रकार के, समूर्छन जन्म, गर्भ जन्म, उपपाद जन्म। उसमें किसमें बैठेगा ये? समूर्छन में। और पर्याप्तक पृथ्वी कायिक हो चाहे अपर्याप्तक पृथ्वी कायिक हो, कोई भी हो, समूर्छन ही है। तो पर्याप्तक पृथ्वी कायिक के कितने गुणस्थान होते हैं? पहला गुणस्थान। उसकी निवृत्ति अपर्याप्तक में कितने गुणस्थान होते हैं? पहला और दूसरा। ये कैसे? हाँ, कल बताया था ना, वैसा ही इसको घटित करना। ये कैसे? कहीं दूसरे पंचेंद्रीय पर्याय से, मनुष्य पर्याय से या तिर्यंच पर्याय से, पंचेंद्रीय पर्याय से वहां सम्यक दृष्टि था, सम्यक से च्युत हुआ, दूसरे गुणस्थान में गिर गया और वहां मरण हुआ। उस गुणस्थान सहित निकल करके यहाँ पृथ्वी बनने के लिए आया। ऐसा हो सकता है। कोई अपन मनुष्य हैं, चौथे गुणस्थान में थे और प्रथमोपम सम्यक तो प्राप्त किए थे। हम प्रथमोपम सम्यक से गिरकर दूसरे गुणस्थान में आए और वहां हमारी आयु समाप्त हो गई, मरण हुआ। दूसरे गुणस्थान के साथ ही रवाना होगा यह जीव। कहां पर? पृथ्वी बनने के लिए आएगा। बादर पृथ्वी बनने के लिए आएगा। कौन सी पृथ्वी? बादर। सूक्ष्म का कथन अलग है, इस तरफ है, साइड वाले कॉलम में है। ये बादर है, बादर है और पर्याप्तक है। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव, सुनना इधर, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव बादर एकेंद्रीय पर्याय को बांध लिया और उसकी आयु कितनी है? पृथ्वी कायिक की आयु भूल गए? हाँ, कितना? 22,000। देखो, 22,000 वर्ष की आयु को बांध लिया और जाकर के क्या बनना है? पृथ्वी का एक जीव बनना है। 22,000 है, बिल्कुल ठीक है, 22,000। तो ये 22,000 आयु खर पृथ्वी की है या शुद्ध पृथ्वी की है? खर पृथ्वी की। खर पृथ्वी यानी कठोर, कठोर पृथ्वी यानी ये ग्रेनाइट वगैरह होता है ना, ये पृथ्वी, ये ग्रेनाइट की पर्याय को बांध लिया मनुष्य ने। कब बांधा? सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पहले। एक मनुष्य सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले एकेंद्रीय पर्याय को बांधा, एकेंद्रीय तिर्यंच आयु को भी बांधा। तिर्यंच आयु में एकेंद्रीय की जो आयु पृथ्वी में है 22,000 की आयु को बांधा। ठीक है, बांध लिया। अब क्या किया? सत्संग मिला, मुनि महाराजों का उपदेश सुना या जिनेन्द्र भगवान का दर्शन किया, बिंब का दर्शन किया। बहुत सारे निमित्त हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करने के। सम्यक दर्शन प्राप्त किया, प्रथमोपम सम्यक दर्शन पहली बार प्राप्त किया।
और प्रथमोपसम सम्यक दर्शन का काल होता है अंतर्मुहूर्त, इसके बाद तो नियम से गिरना पड़ता है। वो गिर गया, दूसरे गुणस्थान में आ गया, दूसरे गुणस्थान में मरण भी हुआ। तो मरण हुआ तो तिरेंच गति और तिरेंच आयु को बांधा था, उसके अनुरूप ये जाकर के कहाँ जन्म लेने के लिए जाएगा? पृथ्वी का एक कौन सा पत्थर बनेगा? ग्रेनाइट पत्थर बनेगा, मजबूत पत्थर बनेगा, ऐसी बात नहीं, कमजोर पत्थर नहीं, फूटेगा नहीं ये आसानी से, जा करके जन्म लेगा। ये कौन ले जा रहा है हमें? कर्म ले जा रहा है। किस पर्याय में ले जा रहा है? एकेंद्रीय पर्याय में ले जा रहा है, पृथ्वी बना रहा है। और भगवान से, किसी देवता से हम प्रार्थना करें इस दुख से बचाओ, हम पृथ्वी का एक बनने जा रहे हैं, इच्छा तो नहीं है, जाना पड़ रहा है, निवेदन करो। महाराज ये कैसे पता चलेगा कि पृथ्वी का एक हम बनने के लिए जा रहे हैं? हमको पृथ्वी का एक तिरेंच आयु का बंध हुआ, ये कैसे पता चलेगा? पता भी चल सकता है। कोई अवधि ज्ञानी मुनि महाराज चतुर्थ काल में पता भी चलता था। कोई अवधि ज्ञानी मुनि महाराज मिले, भावी पर्याय में कहाँ जन्म लेने वाले हैं, तो तुरंत बता देते थे, तुम ग्रेनाइट पत्थर में एक केंद्रीय जीव बन करके जन्म लेने वाले हो। ऐसा होता था कि नहीं? तो इतना सुन लिया मान लो, उतना सुनने के बाद दुख तो होगा। अब जो अवधि ज्ञानी मुनि महाराज है उन्हीं के पास चले गए, महाराज ऐसा हाथ करो मैं बच जाऊंगा। उनका आशीर्वाद लागू होगा? वहां से बचाने के लिए जाना ही पड़ेगा क्या नहीं? तो कर्म के सामने किसी की भी शक्ति नहीं चलती, न आशीर्वाद की, न भगवान की, केवल ज्ञान की, किसी की भी शक्ति नहीं चलती। कर्मों का जैसा बंध हुआ है वैसा ही फल पाना पड़ता है। तो वहां पर गया, जन्म ले रहा है, निवृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में उसको कौन सा गुणस्थान रहेगा? पहला कैसे? वहां जाते ही दूसरा रहेगा, दूसरे सहित ही मरा है और वहां दूसरा रहेगा। कितने समय तक? हाँ, ये 6 आवली काल बताए हैं ना उत्कृष्ट, 6 आवली काल, अधिक से अधिक और एक समय, उतना ही वहां रहेगा। किंतु इससे ज्यादा समय वहां पर उनको 6 पर्याप्ति को पूर्ण करने के लिए, 6 पर्याप्ति, 2 पर्याप्ति पूर्ण करने के लिए लगने वाले हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा नहीं है, मन नहीं है, 4 पर्याप्तियां हैं एक इंद्रिय जीव को। एक इंद्रिय जीव बोलता है क्या? नहीं। मन से विचार कर सकता है, मन भी नहीं है, तो 2 पर्याप्तियां उसकी नहीं हैं। उसको तो केवल 4 पर्याप्तियों को पूर्ण करना है। वहां जाने के बाद 4 ही पर्याप्ति पूर्ण करना है। तो 4 पर्याप्ति पूर्ण करने के लिए 4 अंतर्मुहूर्त लगेंगे वहां, और वो बड़े होते हैं। और पीछे से जो समय लेकर के आया है जन्म के लिए, वो द्वितीय गुण स्थान का समय अल्प है। तो निवृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में यह अल्प समय समाप्त हो जाएगा, और फिर ये द्वितीय गुणस्थान का काल समाप्त हो गया तो प्रथम गुणस्थान में बाद में आएगा। तो कितनी पर्याप्ति? 2 पर्याप्ति। आहार, शरीर, ये 2 पर्याप्तियों को पूर्ण करने से पहले ही वो द्वितीय गुणस्थान मिट जाएगा, उस गुणस्थान का काल समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एकाग्रता से थोड़ा बारीक है। वहां गया, कितना काल है? 1 आवली काल बचा है, मान लो उदाहरण के लिए 6 में से 1 आवली काल बचा है। अब 1 आवली काल से ज्यादा समय 4 पर्याप्तियों को पूर्ण करने के लिए चाहिए। 1 आवली काल में पूर्ण नहीं होगा वो 4, तो वो 4 पर्याप्ति पूर्ण होने का समय बड़ा है और ये छोटा है। तो इसलिए वहां द्वितीय गुणस्थान है। निवृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में, यानी आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इनको पूर्ण करने से पहले ही वह समाप्त हो जाएगा। अगर ये 2 पर्याप्ति पूर्ण हो जाएंगी तो फिर तो वो पर्याप्तक कहलाएगा, और पर्याप्तक कहलाएगा और फिर भी द्वितीय गुणस्थान बना रहा तो पर्याप्तक काल में भी 2 गुणस्थान घटित करने पड़ेंगे। तो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। निवृत्ति अपर्याप्तक, देखो क्या लिखा है, निवृत्ति अपर्याप्तक में
हाँ, एक और दो है। निर्वृत्ति अपर्याप्तक में एक और दो है, पर्याप्तक काल में कितने हैं? एक ही है। यानी आहार शरीर ये दो पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेगा ना तो पर्याप्तक कहलाया। अब इंद्रिय और श्वासोश्वास ये दो पर्याप्ति पूर्ण अभी करना है उसको, अभी किया नहीं, किंतु इस दशा का नाम निर्वृत्ति अपर्याप्तक दशा नहीं। निर्वृत्ति अपर्याप्तक दशा तो दो पर्याप्तियों को पूर्ण करने से पहले की दशा है, इतना ध्यान में रखना है। निर्वृत्ति अपर्याप्तक दशा का मतलब दो पर्याप्तियों से संबंधित है। इन दो और ये चार जो पर्याप्तियां हैं ये परस्पर में अंतर्मुहूर्त काल वाले हैं। पहली पर्याप्ति अंतर्मुहूर्त, दूसरी पर्याप्ति अंतर्मुहूर्त, तीसरी चौथी भी अंतर्मुहूर्त, किंतु ये अंतर्मुहूर्त भी परस्पर में बड़े बड़े हैं। सबसे छोटा आहार पर्याप्ति, फिर इससे बड़ा शरीर पर्याप्ति के लिए लगता है, इससे ज्यादा काल श्वासोश्वास पर्याप्ति के लिए लगता है, और इससे ज्यादा काल इंद्रिय पर्याप्ति के लगता। आहार, शरीर, इंद्रिय, लास्ट में श्वासोश्वास, लास्ट में श्वासोश्वास, इसको ज्यादा समय लगता है और इससे इसको कम समय लगता है, इससे कम इसको लगता है, इससे कम इसको लगता है। ऐसे ये अंतर्मुहूर्त चारों बड़े बड़े होते गए हैं। और ये पर्याप्तक कब कहलाएगा? दो पर्याप्तियों को पूर्ण करने के बाद पर्याप्तक कहलाएगा। परंतु निर्वृत्ति अपर्याप्तक किसका नाम है? दो पर्याप्तियों को पूर्ण करने से पहले का नाम है निर्वृत्ति अपर्याप्तक दशा। तो वहां तो दूसरा गुणस्थान है, दूसरा गुणस्थान है, और इन पर्याप्तियों को पूर्ण करने से पहले ही द्वितीय गुणस्थान का काल समाप्त हो जाता है। इस तरह से है ये। तो निर्वृत्ति अपर्याप्तक में दो वो दिया है गुणस्थान, और पर्याप्तक अवस्था में एक दिया है। अच्छा, इधर इस कॉलम में देख लो। अच्छा, अपर्याप्तक में तो है ही, अपर्याप्तक जीव अलग होता है, अपर्याप्तक को तो एक ही गुणस्थान होता है। हाँ, सूक्ष्म पृथ्वी का एक पर्याप्त सम्मूर्छन तिर्यंच जीव और सूक्ष्म पृथ्वी का एक अपर्याप्तक सम्मूर्छन तिर्यंच जीव, ये दो जीव हैं। अपर्याप्तक को तो एक ही गुणस्थान। क्यों एक ही गुणस्थान? क्योंकि देखो, सम्यक दर्शन से च्युत होकर द्वितीय गुणस्थान में आकर मरण करने वाला जीव सूक्ष्म पर्याय में जन्म नहीं लेता, ये सिद्धांत है। सूक्ष्म पृथ्वी का एक नहीं बनेगा, सूक्ष्म जल का एक नहीं बनेगा, सूक्ष्म अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एकों में जन्म नहीं लेता। कौन जीव? सम्यक से च्युत होकर द्वितीय गुणस्थान में मरने वाला जीव। सम्यक दृष्टि को तो थोड़ा सा उसमें भी अच्छा स्थान ही मिलता है। सम्यक तो का घात किया है लेकिन प्राप्त भी तो किया था, फिर उसका क्या आदर्श, उसका बेनिफिट क्या है? कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए, तो ये बेनिफिट है। आप एकेंद्रीय में जाओगे लेकिन सूक्ष्म में जन्म नहीं लोगे, बादर में लोगे। बादर श्रेष्ठ है, सूक्ष्म अश्रेष्ठ है। बादर पुण्य प्रकृति है और सूक्ष्म पाप प्रकृति। देखो उसमें भी फर्क किया, पाप पुण्य आ गया। तो थोड़ा तो सीट अच्छा मिलता है। हाँ, कोई प्रधानमंत्री है और वो 5 साल पूर्ण हो गए, नीचे आ रहे हैं और दूसरा आने वाला है उस सीट पर, तो ये तो भूतपूर्व तो रहेगा ना, कीमत रहती है नहीं उनकी। ज्यादा कीमत रहती है। तो उनको ऐसे ही ये जीव जो है बादर बनेगा, सूक्ष्म नहीं कहलाएगा। सीट थोड़ा अच्छा ही मिलेगा, पर एकेंद्रीय है वो। हाँ 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 हाँ, होता है ना।
कोई फर्क नहीं। शरीर में ही स्पर्शनेन्द्रिय बनती है। शरीर और आत्मा एक होने के बाद जो हमें स्पर्श का ज्ञान होता है ना, आत्मा को ज्ञान होता है। शरीर में अगर आत्मा ना हो तो द्रव्य स्पर्शनेन्द्रिय तो रहती है, लेकिन केवल द्रव्य स्पर्शनेन्द्रिय से अनुभव नहीं होता। आत्मा भी चाहिए और शरीर भी चाहिए। दोनों के होने पर स्पर्शनेन्द्रिय का अनुभव होता है। उद्गलों का संचय। टाइम खत्म हो गया, क्या करना है? प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब ना हम विषयांध रहे।